अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं सिस्टर्स कुकिंग टाइम। जी तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मलाई में से देसी घी निकालने का आसान तरीका। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये आंच मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी हल्की आपने आंच रखनी है। और फिर एक सॉस पैन हमने लिया है और जो हमारे पास मलाई थी वो हमने इसमें डाली है और अब हम इस लो फ्लेम पर इसको रख लेंगे। और फिर इस मलाई को हम जो है गरम करेंगे तब तक जब तक ये पिघल नहीं जाती। और याद रखिएगा कि ये मलाई जो है वो हमने बॉयल दूध के ऊपर से निकाली थी। और मलाई में से देसी घी निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, बीच में कोई ना कोई टिप होती है जो कि हम आपको बताते हैं और आप आधे से आप वीडियो ख़त्म कर देते हैं, जो एक टिप होती है वो आप मिस कर देते हैं। और इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और यहाँ पर देखेंगे मलाई हमारे पास बॉयल होने लग गई है और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून आटा ऐड करेंगे। और आटा जो है आपके घर में जो भी हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इस आटे को हम इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और ये आटा जो है हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक इसके ऊपर घी नहीं आ जाता। और यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है इस मलाई में से थोड़ा थोड़ा घी जो है वो निकल रहा है। जी तो यहाँ पर आप देखें कि ये थोड़ा घी जो है और इसमें से निकल गया है। मैं आई हुई थी अम्मी के घर, तो उनके पास पड़ी हुई थी मलाई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है मलाई में से देसी घी निकालने का तरीका जो है वो शेयर करूं। और वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसके साथ देसी घी भी निकालेंगे और बाकी जो हमारे पास मलाई होगी हम उसके साथ आपको इससे हलवा भी बनाना बताएंगे, जो कि बैकबोन और जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरे पास मलाई जो है वो थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। और अगर आपके पास मलाई ज़्यादा है तो आप उसके हिसाब से जो है क्वांटिटी आटे की बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास से थोड़ा सा घी जो है वो निकल गया है अच्छे से। और अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से साफ़ होकर ये हमारे पास देसी घी जो है वो बन गया है। और इसको हम दोबारा से फिर से रखेंगे क्योंकि जो हम घी निकला था हमने वो निकाल लिया है। इसको दोबारा से हम इसलिए रख रहे हैं कि इसमें से जो और बाकी घी रह जाएगा वो दोबारा से इसे निकलेगा। गरम करते जाएंगे, जब तक इसमें से घी निकलता रहेगा तब तक हम इसको गरम करते रहेंगे। और यहाँ पर देखें कि बाकी मवाद को जब हम गरम कर रहे हैं तो ये हमारे पास घी जो है वो निकल रहा है दोबारा से। तो यहाँ पर हमारा जो और घी निकला हुआ है वो जो है हम इसमें से निकाल लेंगे। इसी कटोरी में जो है हम दोबारा से डालेंगे, बहुत एहतियात से डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर इसका मवाद है ये ऊपर से नीचे भी गिर सकता है, इससे आपका हाथ भी जा सकता है। बहुत आराम से जो है आपने ये काम करना है। तो वो थोड़ा सा घी हमने निकाला है, अब हमने फिर से इसको रखा है ताकि इसके अंदर और जो घी है वो भी हमारा इसमें से निकल आए। और यहाँ पर आप देखें कि थोड़ा सा घी हमारा और निकल गया है, इसको भी हम जो है उसी प्याले में निकाल लेंगे। तो अच्छे से इस तरह से प्रेस करके हम जो है निकालेंगे। आप देखें कि इस तरह से हमारे पास देसी घी खालिस जो है वो निकल गया है। और फिर ये मवाद जो हमारे पास बच चुका है मलाई का, इसमें जो है हम डालेंगे आटा और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। जितना अगर आपके पास ये मवाद ज़्यादा है तो आप आटे की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जी तो यहाँ पर हमने हलवा जो है वो बाउल में डाल लिया है और इसका टेस्ट जो है वो आप सोच भी नहीं सकते, इतना यमी है। ये हलवा आपकी बैक बोन की पेन के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखिए कि हमारा देसी घी भी जो है वो फाइनल हो चुका है।
देसी घी और हलवा हमारा दोनों जो है हो गया। और याद रखिएगा कि जो मलाई में से मवाद बच जाता है आपने उसको फेंकना नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए इतना ज़बरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसी के साथ अगर हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आते हैं। तो आपके एक सब्सक्राइबर से हमारे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे दिल की खुशी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको ये तरीका कैसा लगा है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने साथ दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।